इस वीडियो में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आपको समझने के लिए आपको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए और इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल भी आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल के केस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस तरीके से किया जाता है इसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम लिए हुए हैं, बेसिक प्रॉब्लम ऑन डबल इंटीग्रेशन, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे। तो देखो वो क्वेश्चन मैंने साइड में यहाँ पर लिखे हुए सारे, ये क्वेश्चन हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है 0 to 1 0 to x, ठीक है। ये इंटीग्रल लिमिट हो गए और आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना याद रखना होगा कि जो पहला इंटीग्रल होगा वो हमेशा डी एक्स के लिए स्टैंड करेगा। क्या कहा, पहला इंटीग्रेशन जो भी होगा वो किसके लिए स्टैंड करेगा, डी एक्स के लिए। अगर शुरुआत में यहाँ पर इंटीग्रेशन दिख रहा है तो लास्ट में डी एक्स ही दिखना चाहिए। दूसरा वाला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड करेगा, डी वाई के लिए, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन सॉल्व जब किया करेंगे तो डी वाई से सॉल्व करेंगे। डी वाई से इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करते वक्त एक्स को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो मैं अपने पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो पहला वाला इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा किसके लिए स्टैंड करेगा, डी एक्स के लिए, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। देखो अगर शुरुआत का इंटीग्रेशन डी एक्स के लिए स्टैंड कर रहा है तो लास्ट में डी एक्स दिखना चाहिए। आगे देखो इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, पहला वाला इंटीग्रेशन डी एक्स के लिए स्टैंड करेगा तो लास्ट में डी एक्स दिखना चाहिए। लेकिन ये वाले क्वेश्चन के अंदर पहला वाला इंटीग्रल हमेशा किसके लिए स्टैंड करता है, डी एक्स के लिए। लेकिन इधर देखो ये ऑर्डर उल्टा दिख रहा है, डी एक्स डी वाई दिख रहा है। इसका मतलब पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि डी वाई को अंदर रखेंगे, डी एक्स को बाहर रखेंगे। उसके आगे के क्वेश्चन में देखो अगर पहले वाला इंटीग्रेशन किस लिए स्टैंड करेगा, मैंने बताया था डी एक्स के लिए, तो लास्ट में डी एक्स ही होना चाहिए। और फिर अंदर वाला इंटीग्रेशन किस लिए स्टैंड करेगा, डी वाई के लिए, तो इधर अंदर की तरफ डी वाई होना चाहिए, ठीक है। जब अंदर वाला इंटीग्रेशन डी वाई के लिए रहेगा तो उसके दूसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट कैसे होंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगे या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जब अंदर वाला इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई वाला होगा तो उसके साथ आए हुए इंटीग्रल लिमिट कैसे होंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होंगे या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा पहले इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई के साथ करना होता है, यानी कि हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन पहले करना होता है। जब हम लोग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई या फिर वाई करते हैं, इन दैट केस एक्स को क्या कंसिडर किया जाता है, एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इतना बेसिक पॉइंट याद रखना। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया होता, आई इज इक्वल टू 0 to 1, पहला इंटीग्रल लिमिट हो गया। दूसरा इंटीग्रल लिमिट 0 to x, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई डी एक्स, ठीक है। हमेशा हमें पहला वाला इंटीग्रल करना होता है या अंदर वाला इंटीग्रल करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, ठीक है, इतना याद रखो। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये जो ब्रैकेट के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसे लेके जाएंगे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ये इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। इन दैट केस एक्स को हमें कॉन्स्टेंट मानना है, इतना याद रखो। तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रल, ये 0 to 1 लिखे एज इट इज़, इंटीग्रल भी 0 to x लिख देंगे क्योंकि अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म अंदर मल्टीपल कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो क्या लिखना होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। प्लस दिया सेंटर वाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस वाई के साथ मल्टीपल होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिख देंगे। ओप ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पीछे क्या रहेगा डी वाई, उसके आगे होगा डी एक्स, ठीक है। अभी हमें इंटीग्रेशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो ये वाला अंडरलाइन वाला पार्ट हमें पहले इंटीग्रल कर देना होगा, ठीक है। इन दिस केस एक्स क्या होने वाला है, कांस्टेंट, इतना याद रखो। तो पीछे क्या रखा, आई रखा, इंटीग्रल ये 0 to 1 ये एज इट इज रखा, ठीक है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसके कारण ये क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, देखो डी वाई है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा। तो इस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3 होगा, ठीक है। साइड का ये एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट था, वो एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट हमें साइड में एज इट इज रखना होगा। बीच में क्या आया है, प्लस आया है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज। इस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, वाई टू द पावर 4/4, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इंटीग्रेशन ये अंडरलाइन वाले पार्ट का कर दिया, जिधर लिमिट कितना था, 0 से लेकर एक्स था, तो इधर ये 0 लिखा हमने लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट एक्स रखा, लास्ट में क्या लिखूंगा, डी एक्स लिखा, ठीक है। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन पार्ट किया वहाँ पर इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया वो मैं साइड में लिख लेता हूँ ब्लू पेन से। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने ये वाला यूज़ किया, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स अगर होता है तो वो कैसे लिखा जाता है, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिखा जाता है, ठीक है। इसे सर्कल करके रख लेता हूँ, ये बेसिक फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो कि हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो उसे सर्कल करके रखा है। आंसर लिखते हो तो आपको ऐसे बीच में फॉर्मूले मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसके कारण मैंने ये बीच में ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाले स्टेप पर आने के बाद हमें
y की जगह पे अपर लिमिट x लेके जाना है और उसके बाद y की जगह पे लोअर लिमिट का 0 लेके जाना है। जब y की जगह पे लोअर लिमिट का 0 लेके जाएंगे तो ये टर्म 0 ही हो जाएंगे, यानी कि क्या आएगा, सिर्फ अपर लिमिट वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, i लिखूंगा, इक्वल टू पुट किया, 0 से लेकर 1 पुट किया हम लोग। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही y की जगह पे क्या आएगा, अपर लिमिट का वैल्यू x, तो वाई क्यूब यानी कि एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब कितना होगा, एक्स टू द पावर 6 होगा, या अपॉन का 3 लिखे, प्लस वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है, एक्स होने वाली है, एक्स टू द पावर 4 साइड का एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 6 ही होगा, अपॉन में क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वाई की जगह पे 0 लेने पर कोई मतलब नहीं बन रहा था तो वो नहीं लिखा। लास्ट में क्या लिखोगे, डी एक्स लिखोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म दिख रहा है, एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3 है, प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर क्या वैल्यू आएगी उस चेक कर लेते हैं। 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 यानी कि 7 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 अपॉन कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, डी एक्स। अभी हम लोग यहाँ से कांस्टेंट किससे बाहर ले सकते हैं, 7/12 को, वो आएगा इंटीग्रेशन के आगे, तो लेफ्ट साइड में आई रखा, 7/12 लिखा बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1 कर दिया, साइड में क्या होगा, एक्स टू द पावर 6, उसके आगे होगा डी एक्स। एक्स टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं, वो क्या होगा, इस बाहर का कांस्टेंट पहले लिख सकते हैं, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन कर लेता तो वो क्या होगा, एक्स टू द पावर 7/7 होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, लोअर लिमिट इस एक्स की जगह पे 0 रखने पर कोई वैल्यू नहीं बनेगी तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग एक्स की जगह पे ये 1 लेके आएंगे। 1 टू द पावर 7 कितना होता है, 1 ही होता है, तो आई इक्वल टू 7/12 इसे पीछे रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 टू द पावर 7 कर दिया। ठीक है, ये अपॉन का 7 दिखा दिया। ठीक है, तो इधर से कैंसिल क्या हो रहा है, 7 कैंसिल हो रहा है, ऊपर का और ये नीचे का, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा आपके पास, 1/12। ठीक है, तो ये अपना पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल x टू रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई डी एक्स। हमेशा याद रखना अंदर वाला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड करेगा, डी वाई के लिए स्टैंड करेगा, पहला वाला किसके लिए स्टैंड करेगा, डी एक्स के लिए, लास्ट में डी एक्स यानी कि पहला वाला इंटीग्रेशन एक्स का ही होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है, वो 0 से 1 है, इंटीग्रल एक्स है नीचे और ऊपर दिया हुआ है रूट एक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस हो गया, आगे वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर डी वाई होगा, लास्ट में डी एक्स होगा। कभी कभी वो लोग कंफ्यूज करने के लिए डी एक्स पहले लिखते हैं बाद में डी वाई लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमें ये ऑर्डर चेंज करना होगा। ठीक है, पहले डी वाई अंदर लेना होगा, डी एक्स बाहर लेना होगा उस क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखो ये क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने, पहला इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई के साथ होगा, तो डायरेक्टली मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने अंडरलाइन कर दिया, पहले हम लोग अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो बाहर वाला पार्ट कौन सा सेम रहेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, अंदर वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, इन दैट केस एक्स कौन है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करे इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अभी देखो एक्स कौन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किया हम लोगों ने साइड में, तो उधर क्या होगा 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई अगर होता है तो क्या लिखना होगा, वाई लिखना होगा, और साइड का एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट जो हमने लोगों ने साइड किया था वो लिखा, और यहाँ पर 1 बचा था, एक्स स्क्वायर साइड में करने पर यहाँ पे 1 बचा था, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर y लिखना होगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, वाई क्यूब अपॉन 3, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, डी वाई नहीं लिखना है क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, तो उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, लोअर लिमिट का x लिखोगे और अपर लिमिट का रूट एक्स लिखोगे। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमें दिख रहे हैं वो किसकी जगह पे प्लेस करने हैं, हमें y की जगह पे प्लेस करने हैं, तो लेफ्ट साइड में ये y लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 लिखेंगे, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज लिख लेता हूँ, इस y की जगह पे ये अपर लिमिट का रूट एक्स पुट कर दिया मैंने, प्लस एक्स इस y की जगह पे ये रूट एक्स पुट कर दिया, उसका क्या था, क्यूब था, अपॉन का ये 3 लिखा। ठीक है, ये अपर लिमिट पुट करके हो गया, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दो, उसके बाद फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी होती है। अभी एक इस y की जगह पे क्या लेके आएंगे, x लेके आएंगे, y है साइड में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या लिखूंगा मैं, एक्स क्यूब लिखूंगा। ठीक है, प्लस दिया, एक्स की इस y की जगह पे आएगा ये एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके पीछे क्या रहेगा, डी एक्स होगा, जो कि मैंने आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करोगे आप लोग, ये आई लिखे हम लोग, इंटीग्रल क्या होगा, 0 to 1 होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स टू द पावर कितना है, ये रूट एक्स है ना, मतलब एक्स की पावर में कितना होगा, हाफ होगा, और यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर में 2 है, तो हाफ प्लस 2 कितना हो जाता है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 नहीं 5/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, इधर इधर एक्स होता तो 3/2 होता, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की पावर में
5/2 लिखेंगे प्लस रूट एक्स का पावर 3, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में 3/2 हो जाएगा आप ये, ठीक है। रूट एक्स का पावर 3 दिख रहा है ना ये, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 होगा। अपॉन का 3 लिखा है यहाँ पर। इधर ब्रैकेट ओपन कर देने से पहले अंदर वाले लाइक टर्म का एक सिंगल टर्म बना देते हैं। 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 4x³/3 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का इससे सिंगल लाइक टर्म क्या बने, ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म लाइक टर्म है तो उसका सिंगल टर्म क्या बनेगा, 3x³ प्लस x³ 4x³/3। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 4x³/3 लिख दूंगा, पावर में ये 3 लिखा हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। अभी हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देना होगा। इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला ये रहेगा, देखो x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस सी होता है, ठीक है। प्लस सी को क्यों आएगा, अगर इधर लिमिट नहीं है तो प्लस सी लिखना होता है, लेकिन अगर लिमिट होता है तो प्लस सी नहीं देते हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऊपर वाले इंटीग्रेशन पे। जब पहली बार n की जगह पे कितना नंबर लेंगे हम लोग, 5/2, उसके बाद n की जगह पे 3/2 नंबर लिया जाएगा, उसके बाद n की जगह पे ये क्यूब लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लेफ्ट साइड में i रहेगा, ठीक है। ये x⁴ 5/2, उसमें अगर +1 आएगा ऐड होगा तो क्या होगा, 7/2। तो इधर क्या लिखूंगा, x⁴ 7/2 अपॉन 7/2 होगा, ठीक है। उसके आगे प्लस लिखा, x⁴ कितना हो जाएगा, ये 5/2 अपॉन 5/2 होगा, ठीक है। ये साइड का 1/3 कॉन्स्टेंट लिया हुआ तो वो अपॉन का 3 नीचे रहेगा एज इट इज़। साइड पे कांस्टेंट किसे बाहर कर देंगे, 4-4/3 को, x³ है वो, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ 4/4, ये वाले फॉर्मूले से n की जगह पे 3 होगा ना, तो 3+1 4, 3+1 4, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करके हो गया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना है, 1 है, देखो इधर दिख रहा है ना हमें, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो ये अपर लिमिट 1 कहाँ पे पुट किया जाएगा, x की जगह पे पुट किया जाएगा, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो सब वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं बनने वाला, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करो, देखो यहाँ पर 2 काम करेंगे हम लोग एक साथ, x की जगह पे 1 भी लेके आएंगे और ये अपर में फ्रैक्शन दिख रहा है ना, उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो ये 7/2 एडजस्ट करने पर क्या लिखना है, 2/7, 1 की पावर 7/2 तो 1 ही होगा, तो वो नहीं लिखते। 5/2 उल्टा होने पर क्या होगा, 2/5, 2/5 इंटू 3 यानी कि क्या होगा, प्लस 2/15 लिखूंगा मैं, 2/15 लिखा, 5 3 15, 2 ऊपर, x की जगह पे 1, 1 टू द पावर 5/2 1 ही होगा, तो ऊपर कितना होगा, 1 ही लिखना होगा, ठीक है। मतलब इधर 1 लिखना होगा साइड में, और ये उल्टा होकर आया हुआ एडजस्ट किया हुआ, ठीक है। इधर से देखो x की जगह पे क्या आएगा, 1, 1 टू द पावर 4 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये कितना बचेगा, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा इधर से, -1/3 होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आएगा 3/35, ठीक है। इधर के लिख लूँगा 3/35। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया होता है, इंटीग्रल 0 to 1, साइड में दूसरे इंटीग्रल पे इंटीग्रल 0 to x² e⁴y/x अपॉन y/x डॉट dy/dx, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 था, इंटीग्रल 0 to x² था, e⁴y/x डॉट dy/dx, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला कौन सा इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें, ये अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है जो कि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज लिखना होगा 0 to 1, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो e⁴y/x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, और ये x की जगह पे आया हुआ क्या टर्म है, y/x, इसका फिर से डिराइवेटिव किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y/x का डिफरेंशिएट अगर होगा विथ रिस्पेक्ट टू y तो y का डिराइवेटिव 1 होगा, बचेगा कौन, 1/x। 1/x इधर नीचे हमें लिखना होगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है तो लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट कितना होगा, x² होगा। साइड में क्या लिखूंगा मैं, dx लिखूंगा, ठीक है। अपर में फ्रैक्शन दिख रहा है तो वो अगर एडजस्ट होता है तो कैसे होगा, i इक्वल टू ये 0 to 1 लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट के अंदर ये अपर में फ्रैक्शन है तो एडजस्ट होने पर कैसे लिखा जाएगा, इधर x लिखा जाएगा, साइड में e⁴y/x ये एज इट इज लिखना होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना होगा, x² होगा, साइड में क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ ये अपॉन का 1/x पार्ट वाला जो दिख रहा था उसको एडजस्ट किया है, ठीक है, सिंप्लीफाई किया है, लिमिट एज इट इज लिखा है, अब तक लिमिट पुट नहीं किया हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y की जगह पर ये अपर लिमिट लेके आएंगे दैट इज x², और माइनस देकर फिर इस y की जगह पर क्या लेके आना होगा, लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आना होगा दैट इज 0, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें कैसे करना है, ये i लिखा, i इक्वल टू इंटीग्रल पहला वाला नहीं हो रहा है, 0 to 1 ये एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x ये कांस्टेंट था एज इट इज, e⁴y की जगह पे क्या है, अपर लिमिट x² है, x²/x x ही होगा तो इधर x लिख दिया,
अपर लिमिट हो गया पुट कर उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट देना होता है, लेकिन ये सिंगल टर्म है तो इसके कारण ब्रैकेट नहीं दे रहा। वाई की जगह पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। जीरो बाय एक्स कितना होगा, जीरो होगा। एनीथिंग रेज टू जीरो कितना होता है, वन होता है, तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, डी एक्स लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ अभी इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले जो माइनस के पहले पार्ट दिख रहा है वो क्या है, एक्स डॉट ई टू पावर एक्स है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल यूज़ करना होगा। ये जो अंडरलाइन किया ना, वहाँ पर इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है वो बता देता हूँ। वो देखो इस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स। ठीक है, वो क्या होता है, पहले यू लिखना होता है, फिर जो भी वी फंक्शन आपने सेलेक्ट किया था उसका इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन के ऊपर नंबरिंग करके दिखाना होता है। उसके बाद माइनस साइन, यू फंक्शन का डिराइव कर लोगे, यू डैश, डिराइव से यू डैश से दिखाना होता है। फिर वी जो वी वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेशन किया था उसी का फिर से इंटीग्रेशन करने पर वी टू नंबर बनेगा, प्लस साइन जो यू फंक्शन का डिराइव किया था उसका फिर से डिराइव करके यू डबल डैश बनेगा, वी टू से आगे वी थ्री। ठीक है, इसी तरीके से प्लस माइनस कंसिडर करके आपको कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, और LIATE ये फंक्शन की ऑर्डर होती है, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अलग अलग फंक्शन हो सकता है यू और वी की जगह पे। तो उनमें से लेफ्ट राइट जो पहला फंक्शन आएगा उसे क्या पकड़ना होता है, यू सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो ये एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई टू पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है ना, तो उसे हमें क्या मानना होगा, यू मानना होगा। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट पे हम लोग ये जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले हैं। तो और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आगे तो माइनस के आगे एक्स स्क्वायर बाय टू ही होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आई लिखा, ये u वाला पार्ट एज इट इज लिखना, तो ये x एज इट इज लिखा, v एज इट इज v1 ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर x ही होगा, वो लिखे माइनस। अभी इस x का डिराइव्ड देखो u डैश किया हुआ है ना, इस x का डिराइव्ड कितना होगा, वन होगा, तो वन लिखा। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा, वो लिखिए फिर से। ठीक है, तो अभी देखो इस वन का आगे डिराइव क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिराइव जीरो होता है, यानी कि उसका यू डबल डैश नहीं आएगा, आएगा तो जीरो आएगा, तो ये इधर ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो अंडरलाइन वाला ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन का इधर रुक जाएगा, उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये माइनस साइन दिख रहा है, हमें माइनस साइन लिखेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन कितना करना होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन करके हो जाता है, तो लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, शुरुआत में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लोअर लिमिट कितना था इस क्वेश्चन में, जीरो था, अपर लिमिट कितना था, वन था। देखो एक्स हर जगह पे दिख रहा है हमें, तो जहाँ पर एक्स की जगह पे हमें पहले अपर लिमिट लेके आना है, बाद में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू जीरो लेके आना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स की जगह पे पहले कितना लिखेंगे हम लोग, वन लिखेंगे, वन ई टू द पावर वन ई लिखना होगा, माइनस ई टू द पावर वन ई लिखना होगा, माइनस एक्स की जगह पे वन है तो इधर कितना लिखूंगा, वन बाय टू लिखूंगा। ये हो गया अपर लिमिट पुट करके, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट। अभी एक्स की जगह पे जीरो रखना है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ई टू द पावर जीरो होगा, लेकिन उसके पहले ये माइनस है तो इधर क्या लिखना होगा, माइनस वन लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इधर से देखो प्लस ही माइनस ही कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, वन माइनस हाफ ऐसा होगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा, वन अपॉन टू, इसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, इंटीग्रल जीरो टू वन, इंटीग्रल जीरो टू रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पहले वाला इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड करेगा, मैंने बताया था डी एक्स के लिए, तो लास्ट में डी एक्स होना चाहिए, इधर डी एक्स पहले दिख रहा है, तो हमें ये पहले इसका ऑर्डर रिवर्स करना होगा, ये उल्टा करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद वो वाला स्टेप कर देंगे। तो फिलहाल मैं पहले ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया, इसके बाद क्या चेंजेस करने थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वो चेंजेस कर देता हूँ। इंटीग्रल जीरो टू वन, इंटीग्रल जीरो टू क्या रहेगा, ये रूट के अंदर वन प्लस एक्स पर ये हमने लिखा है एज इट इज़, ऊपर मैं वन लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे क्या लिखूंगा, पहले मैं वाई स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस ये साइड में क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर को साइड में क्यों किया, क्योंकि लिमिट हमें उस तरीके से दिख रहा है ना, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक पेयर बनाकर उसको साइड में लिख दिया। ठीक है, इधर क्या होगा, हम लोग इधर डी वाई को अंदर लेंगे और बाहर क्या लेंगे, डी एक्स को लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये अंदर वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अंदर वाला इंटीग्रेशन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए ये होता है। ठीक है, आगे प्लस सी भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है जो अंडरलाइन किया है वो वाले इंटीग्रेशन पे। ठीक है, यानी कि डी वाई है तो इधर डी एक्स है, यानी कि वाई की जगह पे हमें यहाँ पे एक्स आया हुआ और ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या आया हुआ, ये वाला टर्म,
और जो अंडरलाइन किया ना मैंने वो वाला टर्म ए स्क्वायर की जगह पे आया है, ठीक है। तो उसकी ए वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर 1+x² लिख कर होगी, ठीक है। तो देखो उसको इस ये जो सर्कल के फॉर्मूले को डायरेक्टली एग्जैक्टली इस फॉर्मूले के साथ मैच करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 1+x² को रूट के अंदर लिखकर उसका स्क्वायर दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे लिखूंगा, लेफ्ट साइड का ये आई लिखा, इंटीग्रल 0 to 1 किया, इंटीग्रल 0 to ये वाला पार्ट में एज इट इज लिख दे रहा हूँ 1+x², 1 ये y² लिखा मैंने, रूट के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ 1+x² लिख लेता हूँ और इसका स्क्वायर दिखा देता हूँ। मतलब क्या होगा, वही मिलेगा ना 1+x², ठीक है। और साइड में क्या है, इधर dx था, सॉरी अंदर dy था और बाहर dx था, ठीक है। ये ऑर्डर चेंज की ना हमने, अंदर dy होना चाहिए। तो अभी ये वाले इंटीग्रल पे हम लोग ऊपर सर्कल के और फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ए की जगह पे आपको √1+x² आया हुआ दिख रहा है और एक्स की जगह पर ये वाई आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वो राइट साइड में जो लिखा है वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ये आई लिखने के बाद ये पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज रखना होगा। अभी हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण पहले क्या लिखोगे 1/a, तो 1/a की जगह पे क्या है, ये रूट के अंदर 1+x² आया हुआ पार्ट, उसके बाद यहाँ पे मुझे tan इनवर्स देना है। उसके बाद x की जगह पे क्या आया था, y था ना, तो y/a की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर लिखकर 1+x² ये थी राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर भी ये हम लोग इधर देखो y की जगह पे पुट किया जाएगा ना, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम लोग यहीं पे ब्रैकेट लगा देते स्क्वायर ब्रैकेट। लोअर लिमिट कितना होगा 0 होगा और अपर लिमिट कितना होगा, रूट के अंदर 1+x² होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, dx लिख दूंगा, समझा। तो देखो y जिधर था उधर ही हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने थे, तो इसके कारण मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे y था भी नहीं। अगर यहाँ पे y था ही नहीं तो उसके उधर हमें लिमिट पुट भी नहीं करने थे, इसके कारण मैंने उस स्क्वायर ब्रैकेट को tan इनवर्स के आगे लगाया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये जो इंटीग्रेशन किया है मैंने लास्ट में अंडरलाइन किया हुआ, वो कहाँ से आया, हमें इस फॉर्मूले से आया है, जो कि हम लोगों ने इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट पे अप्लाई किया हुआ था। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, अभी y की जगह पे ये अपर लिमिट लेके आएंगे, √1+x², इस y की जगह पे रखूंगा तो सेम ऊपर नीचे के सेम टर्म कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4, ठीक है। तो i = इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखे, 1/√, के अंदर ये लिखा हुआ 1+x² लिखा हुआ पार्ट, इधर देखो ये ओ ब्रैकेट के अंदर ये tan इनवर्स ऑफ y की जगह पे ये सेम वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, सेम टर्म कैंसिल, तो वो डायरेक्ट करूंगा मैं, y की जगह पे ये टर्म लेके आया, सेम टर्म कैंसिल, तो इधर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 1 होगा, ठीक है। माइनस सिंगल टर्म है, y की जगह पे अभी 0 लेके जाएंगे, y की जगह पे जब 0 लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे क्या लिखोगे आप लोग, dx लिखोगे, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है π/4, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी π/4, वो हमें लिखनी होगी, ठीक है। तो ये i = इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, ये आगे क्या था, उसके पहले 1/√, के अंदर क्या था 1+x² लिखा हुआ था, और साइड में क्या है tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 लिख दी, लास्ट में क्या लिखा, dx लिखा। π/4 इज द कांस्टेंट, उसे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो i = π/4 कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, 1/√, के अंदर 1+x², इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, x² + 1 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसे मैं 1² लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लास्ट में क्या लिखा, dx, ठीक है। अभी ये वाला जो इंटीग्रल दिख रहा है ना आपको, उसे सॉल्व करना होगा। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की फॉर्मूले से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन अंडरलाइन किया है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो इस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर x² + a² dx, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इधर लॉग लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, x + रूट के अंदर x² + a² राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये होता है फॉर्मूला जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये π/4 तो कॉन्स्टेंट है, वो तो रहेगा साइड में, i = ये π/4 हमने लिखा। अभी इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर ब्रैकेट, इंटीग्रेशन a की जगह पे क्या दिख रहा है, आया हुआ 1 दिख रहा है ना, इस a की जगह पे 1 आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये राइट साइड का पार्ट इस इंटीग्रेशन के लिखना है, तो इधर क्या लिखोगे, लॉग लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर x होगा, x + रूट के अंदर क्या लिखोगे, x² + a², a की जगह पे 1 है तो 1² 1 ही होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 1, ठीक है। तो इस 1 की वैल्यू कहाँ पे लेके आनी है हमें, इस x की जगह पे, आगे इस x की जगह पे क्या लेके आना है, फिर माइनस देकर ये लोअर लिमिट की वैल्यू 0 लेके आनी है, ठीक है। तो i = π/4 पुट किया हम लोगों ने, ओपनिंग ब्रैकेट डाला, पहले x की जगह पे क्या लिखा होगा मैं, अपर लिमिट का वैल्यू, दैट इज लॉग ऑफ, ब्रैकेट के अंदर 1 + रूट के अंदर 1² 1 ही होता है, 1 + 1, ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, अपर लिमिट लिख के हो गया, फिर माइनस लॉग
अभी सिंगल टर्म है तो इसके कारण ब्रैकेट नहीं दिया माइनस की बात, ठीक है। माइनस लॉग एक्स की जगह पे 0 होगा, 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 1 ही होगा, रूट ऑफ 1 1, तो ये 1 ही बन रहा है ना अल्टीमेटली। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, रूट के अंदर 1 प्लस रूट 2 होगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू फाइनल आंसर देखो कितना लिखोगे आप लोग, π/4 लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट 2, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन करना था हमें, देखो ये आखिरी क्वेश्चन था यहाँ पर लिया हुआ, तो उस क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन के साइड में इवैल्यूएट होगा, इतना समझ लो आप लोग। इस बार मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, दूसरे इंटीग्रल पे क्या दिख रहा है, लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है एक्स, ठीक है। तो इधर क्या होगा, एक्स वाई होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये मतलब देखो अंदर डी वाई पहले ही देखे रखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज किया था आप लोगों को। जब अंदर डी वाई रहेगा ना तो ये वाले अंदर वाले इंटीग्रल के लिमिट हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगे, इतना समझ लो, ठीक है। या फिर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर एक कांस्टेंट होगा और एक जगह पे एक्स होगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म से हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को मल्टीपल कर देंगे। तो आई इक्वल टू पहला वाला इंटीग्रल एज इट इज़, दूसरा वाला इंटीग्रल भी अपने लिमिट के साथ एज इट इज़। एक्स वाई अगर मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या लिखना होगा हमें, एक्स क्यूब वाई लिखना है, ठीक है। प्लस अभी एक्स वाई मल्टीपल करना है वाई स्क्वायर के साथ, तो क्या लिखोगे, एक्स वाई क्यूब लिखोगे, उस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर पहले आएगा डी वाई, बाद में आएगा डी एक्स। पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, जिससे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त वेरिएबल क्या है, वाई है, इतना याद रखना, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखा हमने, इंटीग्रेशन कर रहे तो इसके कारण ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं। एक्स क्यूब इज द कांस्टेंट, तो साइड में आएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है विथ टू वाई, तो वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब साइड में लिया था तो वो साइड में ही रहेगा, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। प्लस एक्स आएगा साइड में, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, वाई टू द पावर 4/4, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का ये एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का ये एक्स, उसके बाहर क्या था डी वाई। इंटीग्रेशन कर दिए तो ये फिर से डी वाई नहीं लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अपर लिमिट ये जो एक्स है कहाँ पे लिखे आओगे, वाई की जगह पे लिखे आओगे, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन जो अभी किया था विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया था, ठीक है। तो ये अपर लिमिट कहाँ पे, एक्स कहाँ पे लेके आना है, वाई की जगह पे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये 0 to 1 लिखा है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वाई की जगह पे ये एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर और साइड का एक्स क्यूब कितना होगा, एक्स टू द पावर 5/2, ठीक है। प्लस वाई की जगह पे ये एक्स टू द पावर 4, साइड का एक्स टू द पावर 5/4, ये अपर लिमिट लिख के हो गया। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, क्यों अभी एक से ज़्यादा टर्म है ना, इसके बाद माइनस के बाद ब्रैकेट लगाया। एक्स स्क्वायर किसकी जगह पे, इस वाई की जगह पे, वाई की जगह पे क्या आ रहा है याद रखो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 साइड में एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स टू द पावर 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर है इधर, वाई की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 4, तो 4 टू द 8 और इस साइड में एक्स है, तो यानी क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर 9 लिखोगे, अपॉन में आएगा 4, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे आएगा अपना डी एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट वाला पार्ट में फिर से बताता हूँ, देखो माइनस के बाद ब्रैकेट, वाई की जगह पे क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 7/2 प्लस वाई की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का पावर 4 यानी एक्स टू द पावर 8, साइड का ये एक्स टू द पावर 9 अपॉन का ये 4 लिखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये पीछे हमें आई लिखना होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, ठीक है। ये 0 to 1 लिखा हुआ इंटीग्रल है, एक्स टू द पावर 5/2, ये ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, अंदर वाला ये राउंड ब्रैकेट हम लोग ओपन कर रहे हैं, एक्स टू द पावर 5, या फिर देखो ये दोनों लाइक टर्म दिख रहे हैं ना, ये अंडरलाइन किए हुए, इस इनका एक सिंगल लाइक टर्म बना सकते हैं, 4x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 5 कितना हो जाएगा वो 6x टू द पावर 5/8, ठीक है। तो वो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं उसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ, x टू द पावर 5/2 कर दिया, आगे का भी एज इट इज लिखूंगा, x टू द पावर 5/4 कर दिया, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, माइनस x टू द पावर 7/2 किया, माइनस x टू द पावर 9/4 किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखा, ये dx लिखा, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म लाइक टर्म है, यानी कि उसका एक सिंगल टर्म बनेगा, तो ये इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, 4x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 4 यानी कि 6x टू द पावर 4/4 टू द 8, तो 3/8 यानी कि क्या होगा वो 3x टू द पावर 5/4
4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स टू द पावर 7/2 माइनस एक्स टू द पावर 9/4, ये इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा, dx। तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू 3/4 कॉन्स्टेंट है, रखा उसको साइड में। एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 6/6 माइनस 1/2 को रखा साइड में। एक्स टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 8/8 माइनस 1/4 को किया साइड में। एक्स टू द पावर 10/10 होगा इंटीग्रेशन किसके लिए, एक्स टू द पावर 9 के लिए। इंटीग्रेशन ये सब कुछ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ठीक है। लो अपर लिमिट 1 है, जो कहाँ पे पुट किया जाएगा, एक्स की जगह पे पुट किया जाएगा। जब एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लेके आएंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, सारे टर्म 0 हो जाएगी। जब एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लेके आएंगे तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, देखो i इक्वल टू एक्स की जगह पे कितना आने वाला है 1, तो 1 टू द पावर 6 1 ही होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/3 टू ज़ा कितना होता है 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो इधर क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। माइनस एक्स की जगह पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। माइनस एक्स की जगह पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करो तो वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो i इक्वल टू कैलसी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसका फाइनल आंसर देखो हमें क्या मिल रहा है 3/80, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए रहेंगे आज के लेक्चर में। बेसिक ये क्वेश्चन करवाया मैंने, डबल इंटीग्रेशन की कंसेप्ट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन हमने किए। प्रीवियस ईयर्स पेपर से और कुछ बेसिक डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप लोग इसे अपने ज़रूर फ्रेंड के साथ शेयर करना और वीडियोज़ को लाइक भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।